फलन का एक प्रकार है महत्तम पूर्णांक फलन। तो महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है, देखिए आप, महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स। महत्तम पूर्णांक फलन एक पूर्णांक होता है, इंटीजर। ओके, जैसे महत्तम पूर्णांक ऑफ 3.0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। महत्तम पूर्णांक ऑफ 3.4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 3 होगी। महत्तम पूर्णांक ऑफ 3.9, इसकी वैल्यू भी 3 होगी। महत्तम पूर्णांक ऑफ 3.0001, इसकी वैल्यू भी 3 होगी। दरअसल क्या होता है, एक संख्या रेखा खींचते हैं, संख्या रेखा। ओके, नंबर डालते हैं इस पर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, 3। महत्तम पूर्णांक और 3, तो -∞ से 3 तक सबसे बड़ा पूर्णांक देखना होता है। महत्तम सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट। ओके ना, तो -∞ से 3 तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 3 है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 3.4, अब 3.4 आफ्टर 3 आएगा ना 3 के बाद में, 3.4, तो -∞ से 3.4 तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, -∞ से 3.4 तक सबसे बड़ा पूर्णांक 3 ही होगा ना, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। 3.9, अब 3.9, -∞ से 3.9 तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 3। 3.00000001, तो -∞ से इस वैल्यू तक सबसे बड़ा पूर्णांक अपना क्या हो रहा है, 3, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3। अगर मान लो वैल्यू रहते हैं माइनस में, -1.5, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू -1 नहीं होगी, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर 3.9 का हमने क्या कर दिया 3, ऐसे ही हम -1.5 पर -1 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि -∞ से -1.5, -1.5 कहाँ है, -1 और -2 के बीच में है, यहाँ पर है -1.5। तो -∞ से लेकर के -1.5 तक, -∞ से -1.5 तक सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा पूर्णांक तो -2 है ना। -∞ से इस नंबर तक, ये जो नंबर दिया है यहाँ तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या हो जाएगा, -2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। ध्यान रखना इस बात को। अब -2.5, तो -2.5 यहाँ होगा, -2.5, तो -∞ से -2.5 तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, -3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। इसका ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ से और चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अच्छा, महत्तम पूर्णांक फलन में जो, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, बड़े ब्रैकेट में। यहाँ जो वैल्यू लिखते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्वेश्चन में दिया जाता है कि जहाँ ये जो ब्रैकेट है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्राफ इसका 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। अब 0 से 1, 0 पर वैल्यू 0, पूर्णांक पर वैल्यू क्या होगी, वही नंबर होगा। जैसे पूर्णांक 2 है तो उस पूर्णांक में वैल्यू क्या होगी, वही वो -∞ से उस पूर्णांक तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, वो खुद का नंबर जो होगा वही सबसे बड़ा नंबर होगा। जैसे 0 से 1, इसमें 0 से लेके 1 तक 1 नहीं इंक्लूड है, 1 शामिल नहीं है, तो 0 से 1 तक वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जैसे ही 1 मिला अपने को तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और 1 से 2 के बीच में वैल्यू क्या रहेगी, 1।
और जैसे ही 2 आया, 2 पर वैल्यू 1 नहीं होगी, 2 पर वैल्यू हो जाएगी 2, ये 2। 2 से 3 के बीच में वैल्यू रहेगी 2, और जैसे 3 आएगा 3 पर वैल्यू क्या हो जाएगी 3। 4 पर वैल्यू 4, और 3 से 4 के बीच में वैल्यू 3। 4 पर वैल्यू क्या होगी 4। -1 से 0 के बीच में, -1 पर वैल्यू -1, ओके, -1 पर वैल्यू -1, और -1 से 0 से -1 के बीच में वैल्यू भी -1, -1 से -2, -2 पर वैल्यू -2, और -1 से -2 के बीच में वैल्यू -2, -2। इसी तरीके से ये ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे अगर 1.5 है तो 1, 1.6 है तो भी 1, 1.7 है तो भी 1, 1.99 तो भी वैल्यू क्या रहेगी 1। जैसे पूर्णांक आया 2, तो 2 पर इसकी वैल्यू होगी 2। 3 आया, 3 पर वैल्यू 3, 4, 4 पर वैल्यू क्या होगी 4। -1 पर माइनस, अब 0 से माइनस, अब -1 से -2 तक कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ तक है, ये -1.4 था, तो -∞ से यहाँ तक अपने को देखना है सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है -2, इसलिए -1.4 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई -2 हो गई। इसी तरीके से -2 से -3 पर वैल्यू क्या आएगी -3। तो ये सीढ़ियाँ सी बन जाएंगी, है ना। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत तो हम देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है सभी वैल्यू के लिए, प्रत्येक रियल नंबर के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब प्रत्येक वास्तविक नंबर पर हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, ओके ना। तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा r, और इसका परिसर क्या हो जाएगा, परिसर हमें पूर्णांक मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू हम लेते हैं बॉक्स ऑफ x, तो क्या मिल रहा है पूर्णांक, इंटीजर, है ना। तो इसका प्रांत हो गया r, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, -∞ से +∞, और इसका जो परिसर है वो पूर्णांक, उसको हम क्या कर देंगे i। पॉजिटिव इंटीजर भी मिल सकता है, धनात्मक पूर्णांक भी मिल रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक भी मिल रहा है, जीरो भी मिल रहा है। जैसे हम 0 से 1 के बीच में देखते हैं तो 0 मिल रहा है, 0 से -1 के बीच में -1 मिल रहा है, तो निगेटिव। ऋणात्मक पूर्णांक भी मिल रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक भी मिल रहा है, 0। तो इसका परिसर हो जाएगा पूर्णांक। तो इस बॉक्स का मतलब ये है पूर्णांक, यहाँ कोई भी नंबर लिखा हो हमें उससे मतलब ये नहीं थी, यहाँ बस ये क्या है, ये हमारा पूर्णांक है। तो ये पूर्णांक कितना है 3 है, क्योंकि -∞ से 3.5 तक की वैल्यू जो भी लेंगे वहाँ पे सबसे बड़ा पूर्णांक देखेंगे, वो बड़ा पूर्णांक क्या आएगा 3 आएगा। अब -7.8 लिख दिया हमने, अब इसका पूर्णांक ये क्या है, ये तो पूर्णांक है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये पूर्णांक है। इस पूर्णांक की वैल्यू क्या होगी, ये पूर्णांक की वैल्यू होगी -8, क्योंकि -7.8 तक सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है -8। तो ये हो गया महत्तम पूर्णांक फलन। अच्छा, ये फलन कंटिन्यूअस है क्या, ये फलन इंटीजर पर, पूर्णांक पर ये क्या हो जाएगा असंतत हो जाएगा, संतत नहीं रहेगा, कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, असंतत। जैसे पूर्णांक मिला उछल गया, असंतत हो जाएगा। 3 से 4 तक कंटिन्यूअस, 2 से 3 तक संतत, लेकिन पूर्णांक मिलता ही असंतत, ओके। तो प्रांत हो गया, परिसर हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया महत्तम पूर्णांक फलन, ओके।